साथियों के द्वारा जमुई खुर्द से और खरवानी गांव का ये जो मिलन है, दोनों गांव का जो मिलन है, जो आज ये एक रिश्ता और बन रहा है दोनों गांव के बीच में। आज हमारे बारातियों का स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, तिलक के साथ, माल्यार्पण के साथ और अंग वस्त्रम के साथ। ये भाव की और सम्मान की, ये प्यार की जो पराकाष्ठा है, आज आप देख पा रहे हैं। बारातियों का स्वागत हो रहा है और जो भी हमारे बाराती गण अगर कहीं कोई छूट गया हो, कहीं पर अगर कोई टहल रहा हो, तो वो यहाँ आज आ जाए, सम्मान पूर्वक आ जाए, ताकि उसका सम्मान किया जा सके। और हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, सभी लोग जो सेवा भाव में लगे हुए हैं, सभी को नाश्ता, भोजन और सबका सम्मान सभी प्रकार से हो रहा है। और ये दृश्य बड़ा अनमोल होता है जब हम स्वागत करते हैं, अतिथियों का स्वागत करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति रही है, हमारी पुरातन संस्कृति रही है और अतिथियों को हम देवता की तरह पूजते हैं, मानते हैं। तो हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अतिथियों का स्वागत किया जाए और बड़े भाव से, बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। और जब किसी भी प्रकार से किसी का रिश्ता कहीं भी बनता है तो वो रिश्ता एक नई परंपरा की शुरुआत होती है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है और एक नया आगाज होता है। हम अपने संस्कार को, हम अपने विचार को और हम अपने जीवन भर की कमाई को एक दूसरे के साथ साझा करके कहीं भी रिश्ता बनाते हैं। और ये रिश्ता जब बनता है तो ये रिश्ता समाज में, अन्य गांव में और पूरी जमात में, अपनी बिरादरी में, अपने समाज में सभी जगह बड़ा मैसेज जाता है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आज उसी भाव से हम आज सम्मान कर रहे हैं अपने अतिथियों का। और किसी प्रकार से आप रहने को उनको कोई बात नहीं, क्यों पसंद, तो किसी भी प्रकार से आज हम अपने अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है सभी बारातियों का। सभी घराती गण गले मिल रहे हैं, ये बड़ा प्यार का भाव होता है, सम्मान का भाव होता है। और आप देख पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाए, इस भाव से सम्मान करते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई रिश्ता बनता है तो बेटी के परिवार के लोग, बेटी के गांव के लोग, रिश्तेदार लोग कहीं भी ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से बारातियों के सम्मान में कोई कमी रह जाए। और ये भाव सभी का होता है, केवल इन्हीं का भाव नहीं, सबका भाव रहता है। लेकिन इसमें हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्नेह सिंचन से आशीर्वाद प्रदान करें, सहयोग प्रदान करें। और कहीं कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को किसी प्रकार से मुद्दा न बनाते हुए उसको हम जिस प्रकार से उसका सम्मान में सहयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी रहती है। तो आज आप देख पा रहे हैं कि तमाम दूर दूर से चल करके लोग आए हैं। आज लगन भी बहुत तेज है और इस लगन के तेज होने की वजह से बहुत सारी व्यस्तताएं हैं लोगों की। बहुत सारे लोग बहुत जगह आज नहीं भी पहुंच पाए हैं, तो जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनका भी सम्मान है और उनको भी मानना चाहिए कि व्यस्तता के कारण अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पाता तो उसकी उपस्थिति तन से, मन से, आत्मा से कई प्रकार से होती है। तो जो लोग नहीं आ पाए कि व्यस्तता के कारण, तो उनकी आत्मा, उनका मन यहाँ पर मौजूद है, ये भी हमको मानना चाहिए। यही एक सामाजिकता होती है और यही एक सहयोग होता है एक दूसरे के प्रति, और इस सहयोग को हमें करना चाहिए हर प्रकार से। तो आज जो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है सभी बारातियों का। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सभी बारातियों का, सभी घरातियों का, सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आरती के साथ, टीका के साथ, अंग वस्त्रम के साथ, माल्यार्पण के साथ किस प्रकार से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, अपने सम्मान को व्यक्त कर रहे हैं। ये अव्यक्त जो मन का भाव है जिसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, ये जो भाव होता है इसको महसूस करने की बात होती है। हम महसूस करते हैं रिश्तों को, प्यार को। तो किस भी प्रकार से देखते हैं कि जब हम इस तरीके के अवसर की दहलीज की गवाही करते हैं तो उस गवाही के अवसर पर भावनाएं ज्यादा काम करती हैं, शब्द काम कम करते हैं। तो शब्दों से परे हो जाती हैं भावनाएं, और भावनाएं बड़े महत्वपूर्ण होती हैं। और रिश्ता भी भाव का ही होता है। बिना
भाव की, अगर भाव का अभाव हो तो रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए रिश्ते में हमेशा भाव की प्रधानता होती है। जब भाव की प्रधानता होती है तो रिश्ता बनता है, तब संगम होता है, अपन समागम होता है, जहाँ पर अपने समाज के साथ साथ सभी समाज के लोगों की भूमिका होती है, एकत्रित होते हैं और अपना योगदान हर प्रकार से देते हैं।